गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथमेटिक्स जिसका एक्सरसाइज चैप्टर 3 जिसका एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 तक हम लोगों ने कर लिए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। एक्सरसाइज 3.5 में नहीं देखिए हमें लिख दिया मैथमेटिक्स क्लास 10 का नहीं चैप्टर 3 एक्सरसाइज क्या हो गया 3.5। क्वेश्चन नंबर कितना है 3 है। इसमें 3 नंबर क्या कर रहा है, चलिए पढ़ते हैं, हम लोग बनाते हैं। निम्नलिखित समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन एवं बीजगणित विधि से हल कीजिए। किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? देखिए हमारा एक समीकरण दो दिया हुआ है, दोनों को क्या करना है, दोनों विधि से हल करना है। हल करने के बाद बताना है कौन विधि आपको अच्छा लगता है, बीजगणित विधि या प्रतिस्थापन विधि। चलिए हम इसको करके देखते हैं। सबसे पहले समीकरण दिया हुआ है, लिख देते हैं। समीकरण क्या है 8x प्लस 5y इक्वल टू हो गया 9। समीकरण 1 है। अब समीकरण दूसरा क्या है 3x प्लस 2y बराबर में 4। इस समीकरण कितना है दूसरा है। समीकरण 1 और 2 मिल गया हमको। हम इसको क्या करेंगे, अब इसको हल करते हैं। नहीं, समीकरण को हल करने से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या प्रतिस्थापन विधि। कौन विधि से बना रहा है, प्रतिस्थापन विधि से, क्योंकि दो विधि बनाना हमको, जो विधि पहले बनाएंगे उसको विधि का नाम लिख देंगे। नहीं, समीकरण 1 किससे चलेंगे, समीकरण 1 से या 2 से, समीकरण 1 से चलते हैं। नहीं, प्रतिस्थापन विधि बनाना हम सीख चुके हैं, 3.3 में सीखे। उसी को इस दो समीकरण दिया उसी नियम से हमको क्या करना बनाना है। तो इसमें क्या कहते हैं, पहले चलेंगे x से चलेंगे, x के मान निकलेगा 2 में डाल देंगे। नहीं, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 क्या है जी 8x प्लस में 5y बराबर में कितना 9। इस समीकरण 1 है। अब 8x को यहीं पर रहने देते कि x से मान निकालना है, 9 को भी यहीं पर रहने देते हैं और 5 को उस साइड ले देंगे। नहीं 5y। अब देखिए x का मान निकालना है तो x बाहर निकालेंगे बराबर 9 माइनस 5y बटे में 8। क्यों, क्योंकि x के गुना में क्या था 8 है। जरूरी नहीं है कि आप x का मान ही निकालिए, y का मान भी निकाल सकते हैं। ठीक है, आप लोग इस बात को क्या रखिए, ध्यान रखिए। समीकरण क्या हो गया, समीकरण तीसरा हो गया। x का मान क्या है 9 माइनस 5y बटे में कितना 8। समीकरण 3 हो गया। अब समीकरण इसमें रखेंगे 2 में रखेंगे। क्यों, काहे कि समीकरण 1 हम लोग चल दिया, अगर इसी में रखेंगे तो हमारा क्या होगा, समीकरण इक्वल हो जाएगा। नहीं, समीकरण 2 में x का मान से क्या है, x का मान इसमें रखेंगे 3x प्लस 2y बराबर क्या 4। ये हमारा क्या है, समीकरण दूसरा है। नहीं, समीकरण ये दूसरा है। देखो अब x का मान इसमें रखेंगे 3x की जगह क्या रखेंगे 9 माइनस 5y बटे में 8 प्लस 2y बराबर में क्या 4। अब देखो इसमें क्या करेंगे जी, इसमें अंदर गुना कर देते हैं। 9 दिया 27 माइनस 5 दिए 15y बटे में क्या जी 8 प्लस 2y बटे में क्या 1 अपना से लगा देते हैं प्लस 4। अब क्या करेंगे, लघुत्तम करेंगे। लघुत्तम 8 से लघुत्तम कितना होता है जी, लसक 1 होता है। 8 होता है। 8 और 8 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा। 1 से गुना करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए इसको इतना ही उतना करते हैं। 27 माइनस कितना 27 माइनस 15y प्लस है तो प्लस 8 से 1 में भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। 8 से 2 में गुना करेंगे तो 8 से 2 में गुना करेंगे तो कितना आएगा 16 आएगा। 16y नहीं बराबर 4। अब देखिए तीजे गुना कर दिया, 8 को इसमें भेजते हैं, इसके बारे में कुछ भी नहीं, यानी कि 1 है। 1 इसको भेजने में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब देखिए 27, अब देखिए 15 कट जा 16 को धन 15 कट जा 17 कितना धन बचा जी 1 धन बचा। 8 चुका 32 है। y बराबर 32 का 32 रहने देते हैं। 27 को उससे भेजेंगे इधर प्लस से उधर जाए क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 27, यानी कि y का मान हमारा कितना है 5 है। घटाने पर 32 में से 27 जाएगा कितना बचेगा 5। y का मान 5 है। y का मान किस में रखेंगे, समीकरण किस में रखेंगे जी, समीकरण आप रख दीजिएगा 3 में। नहीं, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने, समीकरण 3 क्या है यही ना। देखिए x बराबर 9 माइनस 5y बटे में 8। यहाँ पे किसका y का मान रखना है, माइनस तो मैंने गुना दे दिया हम, माइनस 5 गुना y का मान कितना है 5 है। यहाँ पे ठीक है 5। अब देखिए 8 यानी कि 9 माइनस 25 नहीं 9 माइनस 25 बटे में 8 घटाइए तो कितना आएगा माइनस 25 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी 16 बचेगा। 16 बटे में 8 दूनी 16 2 आया, यानी कि माइनस 2 माइनस यहाँ है माइनस 2 यहाँ पे, यानी कि x का मान कितना है 2 है। अब यहाँ पे लिखेंगे अतः हल x बराबर में क्या -2 y बराबर में 5 होगा।
अब क्या करना है जी, इसी समीकरण को लेकर हमको क्या प्रतिस्थापन नहीं वज्रगुणन विधि से हल करना है। वज्रगुणन विधि से हल करके देखना है कौन आपको आसान लगता है, उचित मतलब चीज कौन उपयोगी है। उपयोगी तो दोनों ही होता है, जो विधि बोलेगा वही विधि हम बनाएंगे। अब इसको प्रतिस्थापन बना लिए और इसको बोला है क्या वज्रगुणन विधि बनाने के लिए। वज्रगुणन विधि बनाते हैं हम लोग, इसका हम सूत्र पहले क्या करते हैं ड्राइव कर लेते हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस तरह आप नहीं खींचेगा, नहीं यहाँ पे लिख दिया वज्रगुणन विधि। वज्रगुणन विधि से वज्रगुणन विधि से पहले का समीकरण लिख रहे हैं। समीकरण क्या है हमारे इसी से चलेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए a1 समीकरण यहाँ पे इस तरह लेते हैं 8x प्लस 5y। देखो यहाँ पे तो हो जाता है क्योंकि इसको उस साइड भेजना पड़ता है, इसमें नहीं भेजना पड़ता, इसलिए बराबर के उस साइड को इधर लाएंगे। यानी कि ये 8x प्लस 5y बराबर के इस साइड से 9 इधर लगेगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। समीकरण ये हो गया 1। नहीं अब देखो इस 4 को इस साइड लेंगे तो समीकरण 2 के लिए क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस में 4 इक्वल टू 0। समीकरण हो गया 2। अब फिर नया स्टार्ट करना है, इसके लिए वज्रगुणन विधि किया। देखिए a1 a2 इसको हम इस साइड इसलिए ले जाएंगे क्योंकि इसका व्यापक समीकरण होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए प्लस c है, अब c को उस साइड भेजेंगे तो उधर माइनस में आता है, लेकिन इधर लेके करना पड़ता है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं उधर उस साइड भेजे। नहीं अब देखिए वज्रगुणन विधि से हम क्या करेंगे 8x प्लस 5y बराबर माइनस 9। इसमें वज्रगुणन विधि में होता है क्या पहले सूत्र अप्लाई किए, उससे पहले क्या करते हैं हम इसका निकाल लेते हैं। समीकरण से a1 निकलेगा, x के साथ क्या है 8 है, b1 क्या हो जाएगा y वाला समीकरण b1 हो जाएगा। एक समीकरण 1 से b y के साथ कौन है तो 5 है। समीकरण 2 से 1 से c के चर पद कौन है तो -9 है। अब देखिए a2 समीकरण 2 से 3 है x के साथ b2 यानी कि y के साथ 2 है, नहीं c2 अचर पद -4 है, यानी हमारे यहाँ तक हो गया। अब क्या करता है वज्रगुणन विधि में क्या करता है सूत्र अप्लाई करते हैं। सूत्र अप्लाई करने लिखने से पहले क्या करते हैं इसको हम लोग बताए थे, कहा सिखाए थे। अब लोग सूत्र याद भी नहीं होगा तो क्या कीजिएगा टाइप कर लीजिएगा। क्या करेंगे नियम से पहले लिख दीजिए 2 बार a1 a2 b1 b2 c1 c2 फिर a1 a2 b1 b2 फिर c1 c2। इसमें क्या किया थे हम लोग पहले दोनों वाली से एक को छाड़ दिए थे, यानी कि a1 a2 यहाँ पे खत्म और यहाँ पे क्या c1 c2 खत्म। और उसका क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इसको इसमें यानी कि b1 को c2 में b2 को c1 में। अब ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर फिर ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर। और इसके कोठा में क्या लिखना है x लिखना है, इसके ऊपर क्या लिखना है y लिखना है, इसके ऊपर क्या लिखना है 1 लिखना है। x y 1 यही सूत्र अप्लाई करके क्या किया था हम लोग क्या सूत्र फॉर्मूला बनाया था। यानी कि x बटे में क्या होगा जी इसके नीचे जो है वो लिखेंगे, यानी कि b1 में गुणा करेंगे c2 को तो b1 into c2 समझ में आ रही है। फिर माइनस माइनस b2 को गुणा करेंगे c1 से b2 c1 नहीं। अब फिर बराबर y बटे में क्या है जी y बटे में c1 into a2। देखो c1 into a2 हो गया, c2 into a1 c2 into a1। देखिए यहाँ पे पहले c1 अगर 1 है तो उधर जाके 2 हो जाएगा, यहाँ पे a2 है तो उधर जाके a क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं उल्टा हो जाता है। यानी कि 12 यहाँ पे तो वहाँ 21 हो जाएगा और वहाँ अगर 21 से यहाँ 12 हो जाएगा। नहीं अब देखिए 1 बटे में y का क्या 1 है तो a1 b2 माइनस a2 b1। देखिए ये हो गया हमारा क्या समीकरण सूत्र, यानी कि वज्रगुणन विधि बनाने का सूत्र। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, नहीं याद है तो इस तरह बना के लीजिएगा, लिखिएगा एग्जाम में तो आपको नंबर पूरा मिलेगा। नहीं अब देखिए यहाँ पे हो गया x बटे में b1 कितना है c2 कितना है। b1 देखिए b1 हो गया 5, c2 कितना हो गया -4। 5 और -4 5 गुने -4 फिर क्या करना है माइनस करना है b1 देखिए b1 कितना है जी b1 नहीं है यहाँ b2 है b2 क्या है जी b2 2 है और c1 कितना है -9, यानी कि 2 गुने में -9। नहीं उसके बाद क्या करना है बराबर का चिन्ह देना है बराबर का। उसके बाद क्या है इसके ऊपर y है नीचे c1 कितना है जी 9 -9 है, a2 कितना है 3 है। -9 में गुना करना है 3 से, फिर माइनस लिखना है c2 कितना है c2 हो गया आपका -4 गुने 8 -4 गुने में 8 नहीं बराबर हो गया बराबर। उसके बाद एक बटे में क्या जी एक बटे में a1 b1 a1 b2 a1 कितना है जी 8 है, b2 कितना है 2 है तो 8 गुने में 2 8 गुने में 2 माइनस का माइनस का a2 b1 कितना है 3 है, b1 कितना है 5 है तो यहाँ पे हो गया 3 गुने में 5। इसमें अगर बनाइएगा थोड़ा सा भी
हल्का सा भी गड़बड़ा गया तो आपका आंसर क्या होगा, गलती होगा। हम इसको बना रहे हैं तो यानी कि एक्स वाई का मान कितना आएगा, यहाँ पे देखिए जो पहले समीकरण में 2 आया है, एक्स का मान कितना आएगा 2 आएगा, वाई का मान कितना है 5 आएगा, तो इसमें भी एक्स का मान 2 और वाई का मान 5 आना चाहिए, तभी हमारा समीकरण क्या है, तभी हमारा हल सही है, नहीं तो हमारा गलती हो जाएगा। यहाँ पे देखिए किलो गड़बड़ा नहीं रहा है, गड़बड़ाएगा तो चेक कर लीजिएगा। नहीं यहाँ पे 5 गुने में क्या था, V1C2 था, V1C2 था, 5 गुने में -4। अब देखिए यहाँ पे क्या गुना करते हैं, x बटे में क्या 5 का 20, पहले चिन्ह का प्लस माइनस माइनस 5 का 20 और माइनस माइनस प्लस 9 दूनी 18 बराबर y बटे में क्या होगा जी 9 3 27, पहले प्लस माइनस 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 हो गया और 9 3 27। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अच्छा 8 का 32 बराबर 1 बटे में 8 दूनी 16 माइनस 5 3 15। देखिए अब इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, घटा देंगे, x बटे में क्या होगा जी 20 में से 18 जाएगा तो -2 बचेगा बराबर y बटे में 32 में से 27 जाएगा तो कितना बचेगा 5 बचेगा नहीं बराबर 1 बटे में 16 में से 15 जाएगा तो 1 बचेगा। अब क्या बोले थे, इसको इसमें गुना करना है, इसको इसमें गुना नहीं बराबर करना है, इसके बराबर इसको करना है, इसके बराबर क्यों करना है कि इसका ई बराबर इसके ई बराबर इसके। हम अगर इसका मान निकाल के इसमें रख दे तब इसको बराबर कर सकते हैं, अगर इसका मान निकाल के इसके बराबर कर तब रख सकते हैं। इसका भी मान पता है, इसका भी मान पता नहीं, पता किसका है लास्ट वाला का, इसको क्या करेंगे, इसको इस लास्ट में भेजेंगे, इसको भी लास्ट में भेजेंगे, तब हमारा क्या निकलेगा मान निकलेगा। अब देखिए x को बराबर x बटा 2 को बराबर करना है 1 बटा 1 से, और फिर y को बटा 5 को बराबर करना है किससे 1 बटा 1 से, नहीं 1 बटा 1 से ही। अब देखो x का तीजे गुना करेंगे x में 1 से तो x होगा, और -2 में 1 से तो -2 होगा, x का मान कितना है -2, y को कितना में y को y को गुना करेंगे तो y होगा, 5 को 1 गुना करेंगे तो 5 होगा, यानी कि y का मान कितना है 5 है। अब देखिए x का मान कितना 2, यहाँ पे x का मान 2, y का मान 5, y का मान 5, यानी कि हमारा दोनों समीकरण से दोनों विधि से हमारा आंसर क्या है 1 आया। अब 1 आया तो क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे अतः हल x बराबर इसे कितना है, x बराबर कितना है, x बराबर आया है -2, y बराबर 5। यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तर में, उत्तर नीचे करके लिख दीजिएगा, हमें प्रति स्थापन विधि अधिक क्या लगी, उपयुक्त लगी। हम इसको क्यों लिखें, क्योंकि इसको बनाना बहुत आसान है, बिना किसी ताल के आराम से बना लीजिए। इसको बनाने में इधर उधर करने का माइनस प्लस हल्का सा भी गड़बड़ा तो गड़बड़ा जाएगा। और आपको बीजगणित विधि अच्छा लगता है तो आप यहाँ पे लिख सकते उत्तर में, हमें बीजगणित विधि अधिक उपयुक्त लगी। हमको क्या लगा, किस विधि से बनाना अधिक उपयुक्त है, तो इससे यानी कि प्रतिस्थापन विधि से। आप जो मन वो लिख दीजिए, दोनों का आंसर क्या आता है, विलोपन विधि, बीजगणित विधि और प्रतिस्थापन विधि, तीनों विधि से हम बनाते हैं तो आंसर क्या आता है सेम आता है। जैसे अभी प्रतिस्थापन बनाए, बीजगणित विधि बनाए, दोनों से x y का क्या मान है सेम है। अगर समीकरण एक है तो दोनों से तीनों से बनाएगा तो सेम आएगा, लेकिन पहले क्या करते हैं, दोनों बनाने के लिए दिया हमको प्रतिस्थापन और भाज्य, दोनों को बनाया तो हमारा क्या है सेम है। इसी तरह विलोपन भी बनाएंगे तो हमारा क्या आएगा सेम ही आएगा आंसर, x का मान 2 ही आएगा, y का मान 5 ही आएगा। लेकिन हमको क्या क्या बोला है, बीजगणित विधि बोला है और प्रतिस्थापन विधि बोला है, दोनों विधि हमको बना दिए और चेक कर लिए, हमारा आंसर क्या है सही है। तो हमको जो मन पसंद लगेगा उसी का नाम यहाँ पे लिखे, हमको कौन मन पसंद लगा जी, तो मतलब कि ज़्यादा अच्छा लगा तो प्रतिस्थापन, तो प्रतिस्थापन के नीचे लिख देंगे, उससे कोई नंबर नहीं कटेगा। इसमें सिर्फ जानने के लिए पूछा है कौन आपको अच्छा लगता है, नहीं इसे एग्जाम में नहीं पूछेगा सिर्फ इसको समीकरण देगा हल कीजिए, बस इतना ही पूछेगा। अधिकतर इसमें पूछता है बीजगणित विधि, क्योंकि ये हार्ड होता है, इसको 2 नंबर ये पूछ देगा। उम्मीद है आप लोग समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो क्या कीजिए, आप लोग रिटर्न जाइए और फिर से देखिए वीडियो, ज़रूर समझ में आएगा। नहीं शुरू से नीचे तक आप लोग देख सकते हैं। ओके 16 मिनट की वीडियो हो गया, बाय।